अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज, माया मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ डिफॉल्टर कैन सेटल मनी विद बैंक, कि किस तरीके से डिफॉल्टर अपने कर्जे को बैंक के साथ सेटल कर सकते हैं। आपने लोन लिया है और बाज नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर आप वो लोन पे नहीं कर पा रहे, तो आप किस तरीके से बैंक के साथ वो मनी, वो लोन सेटल कर सकते हैं। डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर से मुराद वो शख्स जो कि 90 दिन तक लोन की पेमेंट अदा करने में नाकाम रहता है, वो डिफॉल्टर कहलाता है। उसका ईसीएबी में नाम आ गया, उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन स्टार्ट हो गया, उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है, कोर्ट में केस चला गया, या कोई चीज सीजर हो गई, बैंक ने सीज कर दी। अब उसका तरीकेकार यह है कि आप बैंक के साथ कम्युनिकेट करें, बैंक के साथ इनिशियल आप डायलॉग करें रीपेमेंट का, और बैंक भी सेटलमेंट के लिए निगोशिएट करता है। बैंक को भी अपना लोन चाहिए होता है, वो उसके लिए ऑफ कोर्स निगोशिएट करता है। तो इसलिए इनिशियल डायलॉग करें रीपेमेंट के बारे में, उसके लिए आप एक रिटर्न रिक्वेस्ट सेंड करें बैंक को और उससे डायलॉग करें। अब जो सेटलमेंट के ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर अगर करते हैं, आप देखते हैं तो एक तो है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, लमसम अमाउंट के तहत लमसम अमाउंट की एक ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट आप कर सकते हैं बैंक के साथ। दूसरा यह कि लॉ रिस्ट्रक्चरिंग के साथ आप लोन का जो टाइम एक्सटेंड है, एक्सटेंडेड लोन टेन्योर आप करा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट बढ़ा सकते हैं और उसका टाइम एक्सटेंड करा सकते हैं। या इसके अलावा आपके पास यह ऑप्शन भी है कि आप इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट भी करा सकते हैं। बैंक को अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा लेते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बेस पर भी आपके एडजस्टमेंट कर देगा। या फिर कोई राइट ऑफ स्कीम आती है गवर्नमेंट की तरफ से, पार्शली तौर पर या फुली तौर पर राइट ऑफ अगर हो सकता है तो आप राइट ऑफ भी करा सकते हैं। जैसा कोविड-19 में थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रोजगार स्कीम के तहत कोविड-19 में राइट ऑफ स्कीम चली थी। इसी तरीके से कोई राइट ऑफ स्कीम आती है तो उसमें भी आप, चाहे हाफ है या फुल है या पार्शली है, उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा लीगल और रेगुलेटरी सपोर्ट्स भी आप हासिल कर सकते हैं। आप अगर जेन्युइन इंसान हैं, जेन्युइन बंदे बनते हैं, तो आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करें। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर किसान पैकेज जरी लोन जिन्होंने लिया हुआ है, या एसएमई छोटे इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए स्मॉल बिजनेस, तो वो रीशेड्यूल कराना चाहते हैं, तो कोड मेडिकेटेड आप तरीके के साथ भी आप बैंकिंग कोड में जाएं, बैंकिंग कोड में जाके आप प्रपोज लोन सेटलमेंट की पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अबोर्समेंट के पास भी जा सकते हैं, कंप्लेंट करें बैंकिंग अबोर्समेंट के पास, बैंकिंग मुख्तसिब के पास। अगर बैंक फ्रीली तौर पर, फेयर तौर पर, इंसाफ के तौर पर आपके साथ बैंक ट्रीट नहीं कर सकता, तो आपके पास यह भी ऑप्शन है, आप बैंकिंग मुख्तसिब के पास भी जा सकते हैं। और अगर इनमें कोई भी अगर नहीं कर पाए और बात पोस्ट सेटलमेंट की आ जाती है अगर, तो पोस्ट सेटलमेंट भी आप बैंक के साथ पोस्ट सेटलमेंट भी कर सकते हैं। पोस्ट सेटलमेंट ईसीएबी नाम आ गया तो उसकी क्लियरेंस के लिए आप जा सकते हैं, आप पेमेंट करें, सेटलमेंट करें, एनओसी लें और ईसीएबी अपने नाम क्लियर करें। बाकी याद रखें, आप इलीगल प्रैक्टिस से अवॉइड करें, अवॉइड इलीगल प्रैक्टिस। अगर आप इलीगल तरीके से अब करेंगे तो आपके लिए बाद में कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए इलीगल जो प्रैक्टिस है उसे अवॉइड करें। जैसे फेक सेटलमेंट होना, कोई फेक सेटलमेंट से अवॉइड करें कि कोई सेटलमेंट फेक ना हो। लोन वेवर की अगर बात होती है उससे आप देखें कोई हकीकी मानों में सही तरीके से हो। ब्राइब पैसे देके के, अगर कोई कहता है कि मैं पैसे देके आपको करा देता हूँ, अब इन चीज़ों से आप देख लीजिएगा कोई चीज़ जो है लीगली तौर पर हो, इलीगल तरीके से नहीं हो। इलीगल प्रैक्टिस करेंगे
तो उसमें फिर हो सकता है आपको बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा भी होता है, आप पैसे, आपका कोई बैंक बंदा आता है, वो कहता है मैं कर देता हूँ, मेरे पैसे दे दें, आप उनको पैसे दे देते, आप उनसे कोई एनओसी नहीं लेते, कोई रसीद नहीं लेते, कोई रिसीव नहीं लेते, वो चला जाता है, बाद में पता चलता है उसका तो ट्रांसफर भी हो गया, बंदा भी चला गया, आपके पैसे डूब गए, कर्जा तो वहीं पे मौजूद है, बैंक तो आपके खिलाफ एक्शन लेगा। तो इसलिए किसी भी इलीगल तरीके से आप बचें। या कोई कहता है पैसे दे दे मैं करा देता हूं, आपका कोई प्रूफ नहीं देता, पैसे ले लेता है मगर आपका कोई काम नहीं होता, तो कोशिश करें ब्राइब के थ्रू, लोन वेवर के थ्रू, फेक सेटलमेंट के थ्रू नहीं करें। इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं और सही और जेन्युइन तरीके से आप सेटलमेंट करा सकते हैं। ये था आज का लेक्चर कि हाउ डिफॉल्टर कैन सेटल मनी, सेटल लोन विद द बैंक। इसके साथ इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।